नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दी शानू सर शो में, दी वोकैबुलरी शो में। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की, जिसमें कि मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ मैं आपके लिए क्लियर करने जा रहा हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत रहेगी स्ननम से। आज का सबसे पहला वर्ड रहेगा स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प, यानी जब भी कभी कोई भी चीज बड़ी कम है ना, मात्रा में, संख्या में, दैट इज स्कैंटी। तो अगर कोई चीज कम है मेरे बच्चे, तो उसी को आप क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट। क्या बोल देंगे मेरे भाई? उसी को आप सीधा सीधा बोलेंगे डेफिशिएंट, यानी कि अल्प, है ना। किसी भी चीज की अगर कमी होगी दैट इज डेफिशिएंट। धन्यवाद, आपने बोला यस सर। इसी प्रकार से एक्सेस अधिकता होता है, मॉडरेट पर्याप्त होता है, वेराइड मेरे बच्चे तरह तरह का होता है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इंस्पायर करना। इंस्पायर करने का मतलब होगा किसी को मोटिवेट करना, और मोटिवेट करने के लिए आपका क्या वर्ड आएगा बेटा? स्टिमुलेट। क्या आ रहा है मेरे बच्चे? स्टिमुलेट। एस्पायर नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, ना, सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा लाडले? स्टिमुलेट। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज विंडिक्टिव, यानी कि प्रतिशोधी, बदले की भावना से जब आप भरे पड़े हो, है ना, पूरा एकदम लाल पीला हो रखा कि मार दूंगा, चीर दूंगा, दैट इज मेरे बच्चे विंडिक्टिव। तो आपने क्या बोला? रिवेंजफुल। क्या बोला मेरे बच्चे? रिवेंजफुल। विजिलेंट जागरूक होता है, राइट्रियस सच्चा होता है, और वेनिरेबल मेरे बच्चे सम्मानित। आगे बढ़ गया। ब्लंट, बिल्कुल एकदम जिसके सामने चोंच ना हो, जिसके अंदर एक्शन लेने की कोई क्षमता ना हो, यानी कि इनसेंसिटिव। क्या होगा लड़ले? इनसेंसिटिव। एडवेंचरस बेटा साहसी होता है, टैक्टफुल तरीकेवार आदमी, और राउडी मेरे बच्चे गुंडा होता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने फैब्रिकेटेड, यानी कि जो गढ़ा हुआ है, जो जटिल है, ठीक है ना। तो जो गढ़ा हुआ दैट इज फोर्ज्ड। क्या मेरे बच्चे? फोर्ज्ड। फैब्रिकेटेड फर्जी टाइप का। डेस्ट्रॉयड तबाह होता है, फ्लक्चुएटेड जिसमें उतार चढ़ाव हो मेरे बच्चे, और व्रिक्ड। व्रिक्ड मतलब मेरे बच्चे जो जहाज का मलबा टाइप में, यानी बर्बाद हुआ हुआ। फ्यूजन मेरे बच्चे टक्कर होता है। फ्यूजन क्या होता है? टक्कर, यानी कि मिश्रण आपने कर दिया, मिला दिया, है ना, फ्यूजन करा दिया, मिक्स कर दिया, ब्लेंड। ठीक है। इंग्रेडिएंट बेटा सामग्री होती है। ग्लाइड नॉर्मल वर्ड है, ग्रिंड पीसना होता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कैप्राइज। कैप्राइज का मतलब होता है सीधा सीधा जब आपके अंदर सनक आ जाए। सनक, सनक जानते हो बेटा, है ना, एसेंट्रिक सन की। तो इंपल्स, यानी कि आवेग, जो आपके अंदर एकदम भाव आ गया, दैट इज कैप्राइज। तो इंपल्स हो गया। रेस्ट्रेन करना मेरे बच्चे, सीमित करना, प्रतिबंधित करना, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। क्या मेरे बच्चे? सेल्फ कंट्रोल, दैट इज आपका रेस्ट्रेन, यानी कि आपका सीमित करना। बेनिवोलेंट मेरे बच्चे उदार होता है। बेनिवोलेंट कौन होता है? उदार, जो बहुत अच्छा इंसान है, दूसरों की भलाई करना चाहता है, काइंड है, दैट इज बेनिवोलेंट। मिस्ट्रियस रहस्यमयी होता है, होस्टाइल शत्रुता पूर्वक होता है, और एंथुजियास्टिक उत्साही होता है, जोशीला होता है, जुनूनी होता है। नेक्स्ट केयरफुल सावधान होता है बच्चे। केयरफुल सावधान को आप बोलते हैं कोशियस, हीडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, वेरी, वॉचफुल, गार्डेड, है ना, डिस्क्रीट। करप्ट भ्रष्ट होता है, कैप्टिवेटिंग जो आकर्षक हो, और कोरोसिव यानी कि भयंकर होता है। नेक्स्ट आता है ब्लीक। ब्लीक मेरे बच्चे उदास, और उदास जो व्यक्ति मेरे बच्चे वो क्या? डिप्रेसिंग है भाई, है ना। ब्लीक कौन होता है? उदास, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्लूमी, सैड, मोरोस, सलन, है ना, डिम, मिलेंकोलिक, मॉर्नफुल, वो वाले वर्ड। फियरलेस निर्भीक होता है, जिसके अंदर डर ना हो, जिसको आप डाउटलेस, इंट्रीपिड, है ना, बर्सर्क, वेलर, वो सारे शब्द। एक्सपेंसिव महंगा, इसका अपोजिट चीप। और एम्पल मेरे बच्चे प्रचुर होता है, जिसको आप कॉपियस, अबिंडेंट, बाउंटीफुल, लश, प्लेथोरा, वो सारे शब्द लेकर के आते हो। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पर लेकर के चलता हूं आपको। सबसे पहले वन वर्ड में, अ रूम इन अ हॉस्पिटल यूज्ड स्पेशली फॉर सन बाथिंग और थेरियोपेटिक एक्सपोजर टू लाइट, है ना। तो ऐसा कोई कमरा जिसमें कि स्पेशली सन बाथिंग के लिए, यानी कि जिससे कि पेशेंट सूरज की किरणों में बैठ सके, तो ऐसा जो रूम होता है लाडले, उसे बोलते हैं आप सोलेरियम। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? उसी को आप बोल दोगे सोलेरियम, है ना, स्पेशली सन बाथिंग के लिए, यानी कि सूरज की रोशनी मिल सके। ये गांव वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर वो लोग जो कि कॉर्पोरेट कल्चर में होते हैं, कि सुबह 8-10 बजे ऑफिस में आ गए, रात को जा रहे हैं, तो उन्हें पूरे दिन में धूप ही नजर नहीं आती। या शहर में फ्लैट्स में रहने वाले कई बार लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, तो उनके लिए ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट वर्ड आता है मेरे भाई, वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर एंड हु डज समथिंग फॉर, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मजे के लिए कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हेडोनिस्ट, यानी कि अय्यास टाइप का व्यक्ति, मौज मस्ती कर रहा है। एथिस्ट जो भगवान में विश्वास ना करता हो। एनार्किस्ट जो अराजकता फैलाता हो। और एग्रेसर जो आगे बढ़ के हमला करता हो। द प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, जहां पे सैनिक रहते हैं भाई साहब, उसे बैरिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन हैंडराइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनैलिटी, जब आप किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग से उसकी पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करेंगे, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? आप सीधा सीधा बोलोगे सर हैंडराइटिंग से, मैं बोला हाँ जी, तो ग्राफोलॉजी। क्या मेरे बच्चे? ग्राफोलॉजी। न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स हो गया। फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेज हो गया। और कैलीग्राफी मेरे बच्चे आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग हो गया। द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन एंड देयर फॉर्मेशन, तो बेटा पहाड़ों का अध्ययन। आपने बोला सर ओराग्राफी,
अध्ययन की बात करोगे तो ओरालॉजी, और लाडली उनके बारे में आप लिख रहे हो तो दैट इज मेरे बच्चे ओराग्राफी। ऑर्थोग्राफी हड्डियों के बारे में बात हो गई। मिथोग्राफी बेटा जो मिथ है वो वाली चीजें, और पैलियो मेरे बच्चे इतिहास से संबंधित। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, जब कोई सरकार ना हो बेटा अराजकता बोलते हैं लाडले, एनार्की। ठीक है, ओलिगार्ची गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, डिक्टेटरशिप तानाशाही, मोनार्की राजा राजतंत्र, मोनार्की हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं जी, नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने, चलो भैया चलो भैया चलो 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 जी। नेक्स्ट आ गया बेटा, वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोर्ट में किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेता, दैट इज प्लेंटिफ, यानी कि याचिकाकर्ता, जिसने मेरे भाई जाकर के कोर्ट के सामने अपनी बात बोली, उसे बोलते हैं लाडली क्या, आपका प्लेंटिफ। प्रेगमेटिस्ट व्यवहारिक व्यक्ति होता है। न्यूमिस्मेटिक जो सिक्के इकट्ठा करता है, और सैंक्टिमोनियस जो स्वस्थ होने लग रहा हो इस तरीके से। His drawing of people in such a highly exaggerated manner to cause laughter, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत बढ़िया से हंसाने वाली जो ड्राइंग होती है, दैट इज लाडली कैरिकेचर्स, यानी एक तरीके से कार्टूनिस्ट बोल दो। कैरिकेचर आर्टिस्ट भी होते हैं। कैरिकेचर यानी कि जब आप किसी की थोड़ी हंसने वाली सी इमोजी, आप देख रहे हो इस लड़की का एक कैरिकेचर बना दिया, इसे देख करके हर कोई हंस रहा है, तो दैट इज कैरिकेचर, लाइक आर्ट, कार्टून। आगे बढ़ता हूं, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क, एक ऐसा व्यक्ति जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता हो, भाई उसी को बोलते हैं लाडले इटिनरेंट, है ना, यात्री। नोमैड बंजारे होते हैं जिनके पास अपना खुद का घर नहीं होता। विग्रेंट, वैग्रेंट नॉर्मल आवारा टाइप का, और पिलग्रिम बेटा तीर्थ यात्री हो गया, पिलग्रिम, है ना, चलो पिलग्रिम हो गया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर स्पाउसेस एट अ सेम टाइम वाज क्वाइट कॉमन इन ओल्डर डेज, एक ही समय पर दो पत्नियां रखने की जो प्रथा है उसी को लाडले आप क्या बोलेंगे, पॉलीगैमी। एक ही टाइम पर अगर आप दो या दो से ज्यादा पत्नियां रख रहे हो तो दैट इज पॉलीगैमी। और अगर कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड्स एट अ टाइम, एक ही समय पर दो या दो से ज्यादा हस्बैंड्स रखने की आज्ञा दे दी जाए तो दैट इज पॉलीएंड्री। एक ही शादी करने की प्रथा मोनोगैमी, है ना, और दो शादी करने की केवल दो की, तो दो के लिए हो जाएगा लाडले बाईगैमी, और दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा की बात करोगे तो पॉलीगैमी, है ना। और जो व्यक्ति शादी से नफरत करता हो, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, मीसोगैमिस्ट। अ पर्सन हु लव्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी की प्रथा से बहुत प्यार करता हो, तो फिलोगैमिस्ट, ठीक है। और जो पहले पति या पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करते हैं दैट इज ड्यूट्रोगैमी, ड्यूट्रोगैमी, ठीक है। सारे सारे शब्दों का बढ़िया से ध्यान रखें। पेट्रीसाइड पिता की हत्या, पेट्रियार्की पिता की सत्ता हो गई, और मेरे बच्चे पैरोकाइलिज्म आप बता देना भैया। चलिए, ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन स्पेशली फॉर द डेड, जब किसी की मृत्यु के बाद कोई गीत गाया जाएगा तो एलिजी, शोक गीत होता है भाई साहब। ईडियम्स पर आते हैं, सबसे पहला ईडियम है मेरे बच्चे, श्वेता ऑर्गेनाइजेस द सेल ऑफ हैंडमेड पोट्री एट अ चीप रेट, जब आप कोई चीज बहुत सस्ते में बेच दें तो उसे बोलते हैं लाडले गो फॉर अ सॉन्ग। क्या मेरे भाई, गो फॉर अ सॉन्ग, बहुत सस्ते में किसी चीज को बेच देना। नेक्स्ट है लाडले, रजत इज नोन फॉर हिज नोटोरियस नेचर, ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस बट लाइक्स 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 लाइक्स, तो आप क्या बोलेंगे, तो लाइक्स टू पेंट द होल टाउन डेड। टू पेंट द होल टाउन डेड का मतलब होता है कि जब आप गुलछर्रे उड़ाएं, मौज मस्ती करें, दैट इज टू पेंट द होल टाउन डेड। नेक्स्ट, द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट वाज आ, तो जब कोई चीज होता है बेटा मेरे सफल जो होता है बहुत, तो बोलते हैं स्मैश हिट। कोई भी चीज अगर बहुत बढ़िया से सफल है दैट इज लाडली स्मैश हिट। नेक्स्ट पर आता हूं, टू कट समवन सम स्लैक, यानी मेरे बच्चे जब आप जो है ना किसी को टू नॉट मैनेज समवन, बहुत ज्यादा किसी को अच्छे से मैनेज ना करें, दैट इज टू कट समवन सम स्लैक, ढीला छोड़ देना, खुला छोड़ देना। Our trainee asked for blank on her for the next informative sessions, तो आपने बोला, जब हमारे ट्रेनर ने बोला कि आने वाले जो सेशंस हैं उनके लिए बड़ा ध्यान देना, तो ध्यान से सुनने के लिए कहते हैं ऑल ईयर्स एंड आईज, यानी चौकन्ना होकर किसी चीज को सुनना। द फास्ट लेन, जब मेरे बच्चे आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरे रखते हैं, ठीक है, जब कोई व्यक्ति होता है ना एंथुसियास्टिक तरीके से काम करे वो। कीप समवन इन द लूप, जब आप किसी को कोई चीज इंफॉर्मेशन दे दें, है ना, कीप समवन इन द लूप, यानी मेरे बच्चे जानकारी में रखना। आपने किसी को पूरी पूरी जानकारी दे रखी है कि सुन ये बात चल रही है, तो दैट इज टू कीप समवन इन द लूप। नेक्स्ट मेरे बच्चे, ऑफ द ओल्ड स्कूल, यानी मेरे भाई कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पुरानी सोच हो, पुराने ख्यालात का जो व्यक्ति होता है, दैट इज ऑफ द ओल्ड स्कूल।
ब्रेक न्यू ग्राउंड मेरे बच्चे, जब आप कोई नए एक तरीके से रिकॉर्ड तोड़ दें या कोई चीज नई खोज लें, दैट इज ब्रेक न्यू ग्राउंड। और ब्रेक द लेग मेरे बच्चे, किसी को गुड लक बोलना। और ब्रेक एन आइस, चुप्पी तोड़ना। गो बोंकर्स, पागल हो जाना। गो बोंकर्स का मतलब क्या लाडले? पागल हो जाना। जब आप कुछ ऐसा हरकतें करो, लोग बाग बोले कि अरे पागल है क्या। हाँ जी, तो इसी के साथ आज के हमारे सभी क्वेश्चन हमने एक बार फिर से बढ़िया से डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये आ गया लास्ट अपना ईडियम। ईडियम इज मेरे बच्चे पुल समवन अप। तो पुल समवन अप का मतलब होता है जब हम किसी को जो है मेरे भाई क्रिटिसाइज कर दें। ठीक है ना। चलो, ये पूरी पूरी पीडीएफ आपको दे रहा हूं इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेली सुबह 9 बजे आप मेरे साथ ये 11 मिनट का शो देखा करो मेरा। इस 11 मिनट शो के अंदर सब कुछ मात्र 11 मिनट में कवर करा रहा हूं। अब आप केवल 15 मिनट इसका रिवीजन कर लो। अगर डेली आपने आधा घंटा मुझे सुन लिया, मैं वचन देता हूं आपको कि आने वाले 2 से 3 महीने के बाद में आपकी पूरी वोकैब्स आपकी मुट्ठी में होगी। तो ईमानदारी से डेली इस शो को देखते रहो, डेली इनका रिवीजन करते रहो पीडीएफ की हेल्प से, और मेरे बच्चे इस बार अपना सिलेक्शन छीन लो। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलेंगे रात को 8 बजे अपनी लाइव क्लास में यूट्यूब पर। ठीक है ना, बाय मेरे बच्चे।